वासु जेल से छूटकर अपने घर आता है और अपने भाई से बोलता है कि अब तक आपने माँ का ख्याल रखा है, अब से मैं आप लोगों का ख्याल रखूंगा, और बोलता है कि मुझे काम चाहिए। तभी उसका भाई बोलता है कि कल मार्केट चले जाना, काम की तलाश में कोई ना कोई काम मिल जाएगा। फिर अगले दिन वासु काम की तलाश में मार्केट आ जाता है और कुछ लोगों से पूछता है कि मेरे लायक कोई काम है क्या, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। तभी एक दुकान के मालिक से बोलता है कि काम मिलेगा क्या। फिर मालिक उसे काम में रख लेता है और बोलता है कि महीने के 10 रुपए और तनख्वाह महीने की पहली तारीख को मिलेगी। अगर अच्छा धंधा नहीं हुआ तो वो भी नहीं मिलेगी, और रोज 4 बोरी उठाकर अंदर रखनी होगी और रोज की 2 चाय। फिर वो काम करना शुरू कर देता है। तभी एक गुंडा वहां पर आ जाता है और दुकान के मालिक से बोलता है कि तुझे हफ्ता दिए बहुत दिन हो गए। रेड्डी बोलता है कि 2-4 दिन में हफ्ता दे दूंगा, लेकिन वो गुंडा नहीं मानता और बोलता है कि अगर हफ्ता नहीं है तो अपनी बेटी को भेज दो। तभी दुकान के मालिक को गुस्सा आती है और उसे मारने लगता है। रेड्डी आज दुकान जा रहा था, तभी उसको पीछे से कुछ गुंडे लात मारते हैं और वो गिर जाता है, और गुंडा बोलता है कि उस दिन हफ्ता मांगा तो मुझ पर हाथ उठाया। रेड्डी बोलता है कि गलती हो गई सलमान भाई, बस गुस्से में कुछ कर गया। तभी सलमान अपने आदमियों से बोलता है कि रेड्डी को दुकान के सामने बांध दो। रेड्डी डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और अपने दुकान आ जाता है और वासु से बोलता है कि वो मुझे मारने आ रहे हैं, मुझे जान से मार देंगे, मुझे बचा ले भाई। वो बोलता है कि उनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, अगर मैं आज आपको बचाऊंगा तो कल मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तभी वो गुंडा वहाँ आ जाते हैं। रेड्डी उन्हें देखकर दरवाजा बंद कर लेता है और वो दरवाजा तोड़ने लगते हैं। तभी रेड्डी वासु से बोलता है कि वो लोग ताला तोड़ रहे हैं, वो मुझे जान से मार देंगे। वासु कुछ भी करके मुझे बचा ले, तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। वो बोलता है कि व्यापार में आधा हिस्सा चाहिए, देगा क्या? वो बोलता है हाँ दूंगा, जान से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो मैं कमाऊंगा उसमें आधा तेरा। फिर वासु उन गुंडों को बिना तेल साबुन के धोने लगता है और पूरे बाजार में उनको दौड़ा दौड़ा के मारने लगता है। तभी एक आदमी बोलता है कि कितने दिनों बाद अमोरा के आदमियों का सामना करने कोई मर्द आया है। ये आदमी इस लड़की से बोलता है कि चलती है क्या? लड़की बोलती है कि वो नहीं आएगी, मैं आती हूँ। एक के लिए 1 रुपए, तीनों के लिए 3 रुपए। फिर वो लोग जाने लगते हैं और एक समुद्र के किनारे आ जाता है। तभी वासु बोलता है कि अपनी बहन के साथ तुम क्यों आई हो? लड़की बोलती है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। वासु बोलता है मैं वो सब करने नहीं आया हूँ, बस उनके साथ आया हूँ। लड़की पूछती है तुम वहाँ नहीं जाओगे? वासु बोलता है पैसे देकर ये सब नहीं करता। तभी वासु का दोस्त वासु को बुलाता है और वासु देखता है कि जिसके साथ उसका दोस्त रात बिता रहा था, उस लड़की की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। तभी उसका दोस्त लड़की से बोलता है कि तुम साथ में रहती हो, बता सकती थी ना, इसे मिर्गी आती है। लड़की बोलती है घर जो चलाना है, और लड़की वासु से उसका पता मांगती है और बोलती है कि उस साइड आऊंगी तो मिलूंगी। फिर वासु अपने घर चला जाता है और इधर विशाखापट्टनम पोर्ट पर एयरपोर्ट शुरू करने के बाद वहाँ चारों ओर बसी जनता के लिए एक समस्या पैदा हो गई। कोयले से उड़ने वाली धूल लोगों के लंग्स में जमा होने लगी और लोग बीमार पड़ने लगे। लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। उस कोयले की धूल को उड़ने से रोकने के लिए कोर्ट मैनेजमेंट ने पानी डालने का कंटेनर बुलाया। पानी डालने का कॉन्ट्रैक्ट के रेड्डी ने हासिल कर लिया। वासु कपड़ों का बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आता है और वो एक जगह बैठकर एक खेल को गौर से देखने लगता है और उसके मन में दूसरा बिजनेस करने का आइडिया आता है। तभी उसका मामा बोलता है कि चलो हम दूसरी दुकान पता करते हैं, इसमें बात बनी नहीं है। वासु बोलता है कि अब कोई जरूरत नहीं है, अब सीधा घर चलते हैं, और कपड़ों का बिजनेस कैंसिल और वो लोग घर जाने लगते हैं। तभी उसका मामा बोलता है कि आप कौन सा धंधा करेंगे? तभी वासु चाय वाले से एक खाली मटका लेता है और एक कॉपी से पेज निकालता है और उनसे छोटी छोटी पर्ची बनाकर मटके में डाल देता है और सभी लोगों से बोलता है कि अच्छा एक खेल खेले क्या, टाइम पास के लिए। इसमें 10 पर्चियां हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर है। मैं 2 पर्चियां निकालूंगा और जिसने भी सही नंबर बताया तो उसे 1 का 8 रुपए मिलेगा, और अगर किसी ने दोनों नंबर सही बताया तो उसे 1 का 80 रुपए मिलेगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और फिर वो लोग नंबरों पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग तो पैसे जीतते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसा हर बार हार जाते हैं। और वासु बैठे बैठे ही काफी रुपए इकट्ठा कर लेता है और लोगों की लत बढ़ती ही जा रही थी और वो पैसे लगाते जाते हैं। वासु कपड़ों का बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आता है और वो एक जगह बैठकर एक खेल को गौर से देखने लगता है और उसके मन में दूसरा बिजनेस करने का आइडिया आता है। तभी उसका मामा बोलता है कि चलो हम दूसरी दुकान पता करते हैं, इसमें बात बनी नहीं है। वासु बोलता है कि अब कोई जरूरत नहीं है, अब सीधा घर चलते हैं, और कपड़ों का बिजनेस कैंसिल और वो लोग घर जाने लगते हैं। तभी उसका मामा बोलता है कि आप कौन सा धंधा करेंगे? तभी वासु चाय वाले से एक खाली मटका लेता है और एक कॉपी से पेज निकालता है और उनसे छोटी छोटी पर्ची बनाकर मटके में डाल देता है और सभी लोगों से बोलता है कि अच्छा एक खेल खेले क्या, टाइम पास के लिए। इसमें 10 पर्चियां हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर है। मैं 2 पर्चियां निकालूंगा और जिसने भी सही नंबर बताया तो उसे 1 का 8 रुपए मिलेगा, और अगर किसी ने दोनों नंबर सही बताया तो उसे 1 का 80 रुपए मिलेगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और फिर वो लोग नंबरों पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग तो पैसे जीतते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसा हर बार हार जाते हैं। और वासु बैठे बैठे ही काफी रुपए इकट्ठा कर लेता है और लोगों की लत बढ़ती ही जा रही थी और वो पैसे लगाते जाते हैं। ये कहानी 1958 सदी की है और वासु की माँ खाना ले रही थी। तभी वासु अपनी माँ से बोलता है कि इनका अपना कोई नहीं है। माँ बोलती है तुम हमारे साथ चलो बेटा। फिर वो लोग एक जगह बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी वासु अपनी माँ से बोलता है कि आप दोनों ये खा लो, मैं और भैया जाकर और लाते हैं। फिर वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी एक आदमी आता है और उनका खाना छीनने लगता है और वासु को मारने लगता है। तभी माँ वासु को बचाने जाती है, लेकिन वो आदमी वासु की माँ को एक थप्पड़ मारता है और माँ जमीन में गिर जाती है, जिससे वासु को बहुत तेज गुस्सा आ जाती है और उसे मारने लगता है। उसकी माँ उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन वासु उसे जान से मार देता है और बोलता है
कि और मरेगा माँ को। और फिर पुलिस वासु को अरेस्ट कर लेती है। फिर जेलर उसे शर्ट और पैंट उतारने को बोलता है और पुलिस उसे नंगा करवा देती है। और पुलिस बोलता है कि मर्डर करके आया है तो सोच रहा है यहाँ अकड़ दिखाएगा, और उसे मारने लगता है और बोलता है कि पैर तोड़कर तेरे सलाखों पर लटका दूंगा, और सुन, टाइम पर उठना होगा, जो देंगे वही खाना होगा, और जैसा कहा जाए वैसा करना होगा। ठीक है सर, बोलना। लेकिन पुलिस उसे इतना मारता है लेकिन वासु अपनी जुबान नहीं खोलता। तभी पुलिस बोलता है कि तेरे जैसा अकड़ दिखाने वाला मैंने कभी नहीं देखा, क्या मेरे लिए काम करेगा? उसके बदले तुम्हें पैसे दूंगा। वासु बोलता है कि खाना पेट भर खिला देना वही बहुत। वासु बोलता है कि चलो पैसे लगाओ। तभी ये आदमी बोलता है कि वासु, अगर दोनों नंबर आए तो 80 दोगे ना? वासु हाँ बोलता है। फिर सभी लोग अलग अलग नंबरों पर पैसा लगा देते हैं। फिर वासु मटके को हिलाता है और मटके से पर्ची निकालता है और पर्ची में 8 नंबर निकलता है, जिससे ये आदमी हार जाता है। तभी वासु का मामा बोलता है कि बहुत बढ़िया व्यापार है भांजे, बिना पैसे लगाए कमाई हो गई। तभी वासु बोलता है, ध्यान से सुनो मामा, व्यापार का मतलब खरीदना और बेचना है। हवासाएं बेचेंगे और विश्वास खरीदेंगे, यही वो व्यापार है जो हम करने जा रहे हैं। लेकिन मामा बोलता है कि गवर्नमेंट चुप बैठेगी क्या? वासु कहता है, एक बार पैसे बोलना शुरू कर दिया ना तो दुनिया की कोई भाषा उसका जवाब दे देती है। पूरे देश में हम ये खेल खेलेंगे, कुल्ली से लेकर ऑफिसर तक इसे खेलेंगे, और इस खेल का नाम मटका होगा। तभी ये आदमी बोलता है कि बुराई तेजी से फैलती है, सुबह दांव लगाकर शाम तक जीत या हार का फैसला करने वाले मटके जुए की लोगों को आदत पड़ गई है। जनता को हर चीज जल्दी चाहिए। इसी जल्दबाजी का फायदा उठाकर मटके को पूरे देश में 6 महीने में वासु ने फैला दिया और वासु पैसों की लालच में लोगों को मारने लगा।